उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के बड़े अपमान कांड पर अब प्रदेश की सियासत गर्माती नजर आ रही है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिनों में कार्यवाही नहीं हुई तो वे पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़ा आंदोलन का आह्वान कर देंगे, क्योंकि पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं है। वहीं आज अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचकों को अपने लखनऊ कार्यालय पर बुलाया, जहां उन्होंने उन्हें ढोलक व हारमोनियम गिफ्ट की, कथा कहलवाई और तीनों को 51,000 रुपए सहायता राशि देने की बात कही। दरअसल इटावा के दादरपुर गांव में 22 जून को ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक मुकुटमणि यादव की चोटी काट दी। महिला व बच्चों के पैरों पर नाक रगड़वाई गई। कथावाचक के साथी से भी मारपीट कर उसका सर मुंडवा दिया और उनकी ढोलक व हारमोनियम भी तोड़ डाली। साइकिल के पंप से गाड़ी में हवा भरवाई गई। उसके अलावा मानवता को शर्मसार करते हुए उनके ऊपर महिलाओं के मूत्र का छिड़काव किया गया, साथ ही उनके पैसे व सामानों को भी छीन लिया गया। सोमवार को जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मानो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। कथावाचक मुकुटमणि सपा सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने कुछ नामजद व 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसएसपी का कहना है कि इस तरह की घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस घटना को लेकर मंगलवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कथावाचक और उनके 2 सहयोगियों समेत तीनों पीड़ित मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए और कहा कि भाजपा को लगता है कि कथावाचक पर किसी का एकाधिकार है तो कानून बनाकर दिखा दे। जिस दिन पीडीए समाज के लोगों ने अलग से कथा कहनी शुरू कर दी, उस दिन प्रभुत्ववादी समाज का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते और कोई दूसरा नहीं कह सकता। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।